मैं अभी आशागढ़ के जंगल में जंगली जानवरों की अवैध शिकार के सबूतों की तलाश में हूँ और कुछ ही देर में मुझे एक खूबसूरत जानवर मिला है। पता है मुझे क्या मिला है? ज़रा इससे देखिए। वाह, मैंने तो इन पत्तियों के साथ ही इसे उठा लिया। ये है एक छोटा सा प्यारा सा बैंडेड कुकरी। बहुत ही खूबसूरत होता है ये सांप, और मौसम बहार के इस वक्त ये सांप ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसीलिए आपको ये आम तौर पर दिखाई देंगे। वैसे उन झाड़ियों की छावनी में आराम फरमा रहा था और रात होते ही ये बाहर निकल आते हैं। निशाचर होने की वजह से ये अक्सर रात को सक्रिय होते हैं। वैसे इस बैंडेड कुकरी को आपके इलाके में किस नाम से जाना जाता है? लिख कर ज़रूर बताइए, क्योंकि हर एक शहर में, हर एक राज्य में एक सांप के अलग अलग नाम होते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल हवा में मौजूद पार्टिकल्स को सूंघने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि इंसान अपने नाक का इस्तेमाल करता है। इनकी दो मुहा ज़ुबान हवा में मौजूद तमाम पार्टिकल्स को इकट्ठा करके इनके दिमाग तक पहुंचा देती है और उसी से इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि सामने शिकार है या शिकारी। ये तरकीब वाकई में ज़बरदस्त है। जंगल में सांपों का दिखना एक आम बात है, लेकिन इस इलाके में और भीतर जाने पर मुझे जो दिखा वो कोई आम बात नहीं। ये देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था और तभी अचानक से मेरा ध्यान गया इसके ऊपर। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है जिसे काटा गया है, और कमाल की बात मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा यहाँ पर आइए, ये देख रहे हैं आप? इसे देखिए, इसे दिखाने की कोशिश करो। देखिए कितनी होशियारी से इसे यहाँ पर छुपाया गया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसे? रुको एक सेकंड, हमारे पैर के पास भी देखो एक और पेड़ है। ये देखिए, इसे भी यहाँ पर काटा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो शक लेकर के मैं यहाँ पर आया था अवैध शिकार का, वो शर्तिया तौर पर सही है। भले ही इस वक्त मुझे शिकार का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये सबूत भी किसी चीज़ से कम नहीं है। जंगल के अंदर आकर इस तरह से जंगली लकड़ियों को काटना भी कानूनन अपराध है, और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। सदियों से ऐसे पेड़ों की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है, और अब ये आलम है कि बहुतांश इलाकों में जंगल और जानवर महज कागजी नक्शों पर ही बचे हैं। लेकिन जानवरों के मामले में ये इलाका फिलहाल खुशनसीब है। मैं अभी आशागढ़ के जंगल में अवैध गतिविधियों का अन्वेषण कर रहा हूँ, और किस्मत से मेरी नज़र में वो जानवर आया जिसका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। सामने की तरफ एक मॉनिटर है, दिख रहा है तुम्हें? तुम इधर ही रुको, तो कैमरा दो मुझे। मैं नहीं चाहता कि हमारी भनक से वो भाग जाए। क्या बात है, आ गई मॉनिटर लिजर्ड। ये एक छोटा सा बच्चा है। ओह, ये जानवर तो ज़बरदस्त है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये मुंह खोल रहा है। इसने अपने नाखून मेरी उंगली में धंसा दिए हैं। ये इसे डर लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ये नाखून इतने तेज़ होते हैं कि आपकी त्वचा में धंस सकते हैं। पता है आपको, मॉनिटर लिजर्ड्स के बारे में सबसे ज़्यादा जो सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है लोगों द्वारा, वो यही है कि क्या ये लिजर्ड्स जहरीली होती है या नहीं। और मुझे लगता है कि उस सवाल का जो जवाब है वो बताने से बेहतर है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस मॉनिटर का बाइट लेकर देख लूँ। अपने 20 साल के करियर में मैं पहली बार एक जानवर का बाइट लेने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ विज्ञान के खातिर। चलिए आजमा कर देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये अपना मुंह खोलकर मुझे काटने के लिए तैयार है। ओके, ये छोटा सा है लेकिन काफ़ी ताकतवर है। इसने मेरे मैं ज़रा सा भी हिलता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हालांकि ये छोटा है, उसकी ताकत, इसके मुंह के अंदर सुई नुमार छोटे छोटे तेज़ दांत होते हैं, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मानो
50 सुइयां मेरी त्वचा में धस रही है। अब छोड़ भी दो बच्चे, उन लोगों को ये बात समझ में आ गई है। और मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को अंदाज़ा आ गया होगा कि मॉनिटर लेजर जहरीले नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो शायद ये तब भी मुझे नहीं छोड़ेगा। भले ये जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके दांत आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए और विज्ञान के लिए मुझे अपनी उंगली कुर्बान करना तो तय था। हालांकि मुझे अपनी उंगली वापस मिलेगी, लेकिन कब वो नहीं पता। अब छोड़ भी दो बच्चे। मॉनिटर लेजर्स मांसाहारी होती है और वो छोटे मोटे कीटकों को या फिर गिरगिटों को, पक्षियों को, अंडों को, यहाँ तक कि सांपों को भी खा जाती है। इसीलिए अगर आप एक सांप है तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक इंसान है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंसान को सिर्फ काट सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसने तो मेरे पसीने छुड़ा दिए हैं। अब छोड़ भी दो बच्चे। अगर मैं इसे नीचे रख दूँ तो शायद ये रिलैक्स्ड होकर के मुझे छोड़ देगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। छोड़ दो। इसके बाइट की एक बुरी बात यह है कि इसके दांत अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तो मैं जितना अपनी उंगली को बाहर खींचूंगा इसके दांत उतने ही भीतर धंसते जाएंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि कोई चीज इसके मुंह में अपनी मर्जी से जा तो सकती है, लेकिन इसकी मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकती। आखिरकार 10 मिनट की जिद्दोजहद के बाद इसने मेरी उंगली मेरे हवाले कर दी है और मेरी उंगली के ऊपर इसके दांतों के निशान है, लेकिन बहुत जलन हो रही है। लेकिन अब इस प्रदर्शन को देखने के बाद यकीनन आप समझ गए होंगे कि ना तो ये जहरीले होते हैं और ना ही इनके मुंह में कोई ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है जो आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सके। तो ये बिल्कुल भी हानिकारक जीव नहीं है और इनके प्रति हमारा जो डर है वो बेबुनियाद है। मॉनिटर लिजर्ड्स ने अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर करोड़ों सालों से अपने अस्तित्व को जमाया है। इस मॉनिटर का दिखना एक संकेत है कि यहाँ वन्य जीव पनप रहे हैं, लेकिन अगर बात करें मोरों की तो ना ही मुझे जमीन पर कोई पंख मिले और ना ही उनकी मौजूदगी का कोई सुराग। इससे दुकानदार की जंगल से मोरपंख जमा करने की बात झूठ साबित होती है और उनके अवैध शिकार का मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन सबूतों के अभाव में ये शक सिर्फ एक तर्क ही माना जाएगा। हालांकि मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ कभी न कभी सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन तब तक कहीं देर न हो जाए।